ये हार्ट ब्रेक ना बस एक ब्रेक की तरह ही है जो एक न एक दिन अपने आप स्किप हो ही जाती है। और इस हार्ट ब्रेक में तुम्हें अपनी ज़िंदगी की हर एक पहेलियाँ सुलझी हुई मिल जाएंगी। बहुत सारे सवालों का जवाब तुम्हें समझ आ जाएगा, बस एक सवाल तुम्हें खुद सुलझाना होगा, मूव ऑन का। बस यही है जहाँ तुम अक्सर उलझे रहते हो। ये तय ही नहीं कर पाते कि जो चला गया उसके अलावा जो बाकी है वो भी बाकी है। लाइफ तब तक खूबसूरत नहीं होगी जब तक तुम उसे सही डायरेक्शंस नहीं दोगे। तुम पास्ट में उस इंसान के रुके हो ये सोच के कि उस इंसान को फ़र्क पड़ता होगा, तो तुम गलत हो। मे भी उसे फ़र्क पड़ता होगा पर उतना नहीं जितना तुम्हें। अगर उसे तुम्हारे जितना फ़र्क पड़ता तो वो इंसान जाता ही क्यों। लेकिन क्या पता उसे फ़र्क पड़ता हो लेकिन किसी और के लिए, जैसे तुम्हें फ़र्क पड़ता है उसके लिए। तुम किसी की पसंद नापसंद को बदल नहीं सकते, लेकिन उसको जैसा वो है, जैसा तुम हो, एक्सेप्ट जरूर कर सकते हो। और एक्सेप्ट करना मूव ऑन करने का शायद पहला स्टेप है। बाहर निकलने के लिए बंद खिड़कियां खोलनी तो पड़ेगी ही, मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो हर्ट होगी ही। जब तुम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे कि जो चला गया बस चला गया, अब बाकी वही है जो पास में है, तो सब कुछ अपने आप क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तब उस फीलिंग के कमरे में जो घुटन थी ना वो कम हो जाएगी। उसमें इतना स्पेस खाली हो जाएगी कि तुम उसमें नए नए लोगों की अच्छी अच्छी यादें रख सकोगे। मूव ऑन करना शुरू करो। चीज़ें जैसी है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करो। अपनी कहानी के अगले चैप्टर पे जाने के लिए तुम्हें इस चैप्टर को एंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे वहाँ रुकने से ना तो वो इंसान वापस आएगा और ना ही चीज़ें फिर से वैसी हो पाएगी। बट बिलीव मी, वो फीलिंग्स अलग ही होती है मूव ऑन कर लेने की। ऐसा लगता है जैसे सारा बोझ उतर गया हो, जिंदगी फिर से खूबसूरत होने लगती है। तो ऐसे घुटन वाले रिश्ते से मूव ऑन कर जाना ही सही है, क्योंकि अगर वो इंसान ऐसा कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। अगर वो खुश रह सकता है तो तुम क्यों नहीं। जाने दो जिसे जाना है। ये लाइफ बहुत बड़ी है यार, खजाना ही खजाना है, खजाना।